नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल इस तरह से दिखती है, ऑनलाइन पंचायत। और आप सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे सारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और आप हर सॉफ्टवेयर से, प्रत्येक सॉफ्टवेयर से टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको नया सिखाने जा रहा हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में मॉडिफिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, इसमें यदि हमें कुछ चेंजेस करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। अभी दोस्तों, मुझे आप सभी से कई सारे सवाल प्राप्त हो रहे हैं और मैं सभी को बिल्कुल गंभीरता से सभी क्वेश्चंस को देख रहा हूं और उनके आंसर आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपको जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, उन सभी के सॉल्यूशंस के लिए भी मैं डेली जो एक्सरसाइज कर उन पर वीडियोस बना रहा हूँ और आपको जल्दी ही उन सभी पर बहुत जल्दी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी को अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जा रही है, सबसे ज़्यादा भी आप सभी को जो प्रॉब्लम जा रही है वो यही जा रही है कि यदि हम जो बजट बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट बनाना है, या हमसे जो काम छूट गए थे जीपीडीपी में, उनका किस तरह से पेमेंट किया जाए। चूंकि हमारा जो 14 वित्त की जो राशि आई हुई थी वो तो हमने मेन जीपीडीपी में एलोकेट कर दी है, फंड एलोकेट कर चुके हैं। तो अब किस तरह से हम फंड एलोकेट करें जिससे कि हम जो छूट गए थे कार्य वो भी ले सकें और उनका पेमेंट वाउचर भी बना सकें। और दोस्तों, मुझे और भी सवाल आ रहे हैं कि सर ये पेमेंट वाउचर में कहीं कहीं मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, या फिर हमने पेमेंट वाउचर सेव कर दिया तो वो मॉडिफिकेशन के लिए नहीं दिख रहा है, और फ्रीज होने के लिए भी नहीं दिख रहा है, या फिर कई सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उन सभी समस्याओं पे मैं डेली वर्क कर रहा हूं और वीडियोस बना रहा हूं। तो आपको बहुत जल्द ही वो सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 3 से 4 दिन, 5 दिन में वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आप चाह रहे हैं, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं मुझसे कि ये परेशानी हमारे सामने आ रही है। किसी को पेमेंट वाउचर संबंधित समस्या आ रही है, किसी को फंड रिलीज में आ रही है, किसी को टीएस में आ रही है, किसी को एएस में आ रही है, टेक्निकल अप्रूवल, एडमिन अप्रूवल, हर चीज में आ रही है। तो प्रत्येक में वीडियो बना रहा हूँ और आपको बहुत कुछ दिनों में, अंडर 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज में वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और आप आराम से अपने पंचायत का कार्य कर सकेंगे और पेमेंट भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में चेंजेस किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप सभी को ज्ञात है कि हमें सबसे पहले, अब हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, चेकर लॉगिन और मेकर लॉगिन। आप सभी को पता है ये 3 लॉगिन हमारे पास हैं। तो आज हम लॉगिन करते हैं एडमिन लॉगिन से। ठीक है दोस्तों, हम अब सबसे पहले लॉगिन करेंगे इसमें एडमिन लॉगिन से। तो आप सभी जाएंगे और अपना एडमिन लॉगिन का जो यूजर नेम वो डालेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में चेंजेस हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम ऑप्शंस पे गए और ये देखिए, ये प्रोग्रेस रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ गया है। अब हम इस प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटी आउटपुट, टेक्निकल अप्रूवल, एडमिन अप्रूवल, फंड्स ईयरमार्क और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। दोस्तों, आप सभी को इन किसी भी ऑप्शन में जो भी दिक्कत आ रही है, इन सभी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको बहुत जल्दी ये सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और आप बहुत आसानी से अपने पंचायत का कार्य कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको सबसे ये वाला पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो हम अब इस पर क्लिक करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में क्लिक किया तो इसमें नीचे लिखा आ गया ऐड। तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं ऐड ऑप्शन पे। ठीक है, मैं ये क्लिक कर रहा हूँ ऐड पर। जैसे ही मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने यह स्क्रीन आ चुकी है, ऐड फिजिकल प्रोग्रेस। ठीक है दोस्तों, ये हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंदर है। तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है ऐड फिजिकल प्रोग्रेस। अब हमें कहाँ जाना है, ये एक्टिविटी टाइप लिखा हुआ है, एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप में अब हम सेलेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और ये 2 ऑप्शन आएंगे, पब्लिक वर्क्स और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स।
पब्लिक वर्क्स पे चूंकि हमने बनाया था तो हम पब्लिक वर्क्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं पब्लिक वर्क्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये जरूर याद रखिए, यहाँ रेड कलर है, रेड कलर का स्टार है, मतलब ये हमें बहुत आवश्यक है, इसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके नीचे जो एक्टिविटी नेम है, यदि आपको याद है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और यदि आपको याद नहीं है तो नहीं भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे गेट डाटा पर। ये देखिए मैं गेट डाटा पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक किया तो ये आपको ऑप्शन सामने दिख ही रहा था, एड फिजिकल प्रोग्रेस, एक्टिविटी टाइप है पब्लिक वर्क्स। अब देखिए नीचे लिखा गया रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में वही रिजल्ट आएगा जिन कार्यों का हमने पहले टीएस एएस और फंड्स ईयरमार्क कर चुके हैं, वही यहाँ एक्टिविटी मतलब प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंदर एड फिजिकल प्रोग्रेस में आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आ रहा है, तो यहाँ सीरियल नंबर 1 दिख रहा है, प्लान ईयर दिख रहा है 2020, एक्टिविटी कोड दिख रहा है हमारा, इसके बाद एक्टिविटी नेम दिख रहा है जो मैंने एक्टिविटी बनाई थी। इसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा है एक्शन। ठीक है, इसमें दिख रहा है एग्जीक्यूशन स्टेटस, फिजिकल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस। ये तीनों चीजें ध्यान से आज हम समझने जा रहे हैं। तो पहला लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन स्टेटस, ठीक है, दूसरा लिखा है फिजिकल प्रोग्रेस और तीसरा लिखा है फाइनेंशियल प्रोग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले समझते हैं एग्जीक्यूशन स्टेटस। एग्जीक्यूशन स्टेटस मतलब ये किस लेवल पर है। ठीक है, मतलब प्रारंभ किया हमने, या ये काम चल रहा है, या ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके हम पहले इस पे जाते हैं, चेंज एक्टिविटी स्टेटस। ये कई यूजर से मुझे सुनने में आ रहा था कि सर हम इसका स्टेटस चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आज हम इसका स्टेटस चेंज करना सीखते हैं, एग्जीक्यूशन स्टेटस। तो हम अब किस पे क्लिक करेंगे, चेंज एक्टिविटी स्टेटस। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया आर यू श्योर यू विश टू चेंज स्टेटस ऑफ एक्टिविटी। ये कह रहे हैं क्या आप श्योर हैं कि आप एक्टिविटी का स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा ओके पर। देखिए तो मैंने क्लिक किया ओके। ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया चेंज एक्टिविटी स्टेटस। क्या लिखा हुआ आ गया है, चेंज एक्टिविटी स्टेटस। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, जो एक्टिविटी का हमने टीएस एएस सब कर चुके हैं, टेक्निकल अप्रूवल और एडमिन अप्रूवल, वो फंड्स ईयर मार्क कर चुके हैं, वो यहाँ दिख रही है। तो हम यहाँ उसको कर रहे हैं चेंज एक्टिविटी स्टेटस। ठीक है, एक्टिविटी का स्टेटस किस तरह चेंज किया जाए। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है एक्टिविटी नेम, जैसे पशुओं के लिए जो मैंने बनाया था पानी पीने तो संरक्षण निर्माण, एक आपको डेमो दिया था तो वही डेमो यहाँ समझा रहा हूँ। प्रपोज्ड कास्ट जैसे 8000 यहाँ है। अब एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है दोस्तों, तो एक्टिविटी जो स्टेटस हम चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले इस पे दिया था ऑन गोइंग। ठीक है, जब सबसे पहले हमने बनाया था इसको तो हमने ऑन गोइंग दिया था। अब देखिए यहाँ सारे स्टेटस आ रहे हैं ऑन गोइंग के, चूंकि पहले हम सेलेक्ट कर चुके थे इसलिए ऑन गोइंग दिख रहा है अभी। अब देखिए यदि हम इसको दे सकते हैं कंप्लीटेड, इसमें भी दो ही स्टेटस दिख रहे हैं, या तो ऑन गोइंग हमें सेलेक्ट करना है, जब हम किसी एक्टिविटी कोई सी एक्टिविटी बनाएंगे तो उसको ऑन गोइंग पे क्लिक करते हैं हम सबसे पहले, ऑन गोइंग। अब हम यदि मान लीजिए हमारा कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने वो कार्य काम कर चुके हैं, वो पूरा काम कर चुके हैं, तो अब हम क्लिक करेंगे कंप्लीटेड पे। ठीक है, ऑन गोइंग कंप्लीटेड, ये दो ऑप्शन तो ये होगा, एक ऑन गोइंग कंप्लीटेड, फिर सस्पेंडेड। ये सस्पेंडेड मतलब किसी कार्य को हम यदि बीच में छोड़ दें और हम चाहते हैं कि इस कार्य को थोड़े दिन बाद करना है, तो हम उसको सस्पेंडेड स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं सस्पेंडेड, तो वो कार्य क्या होगा, कुछ दिनों तक वो सस्पेंडेड रहेगा, मतलब कुछ दिनों तक हम यदि कार्य नहीं करना चाहें तो नहीं करें, और फिर हम चाहते हैं कि 6 महीने बाद करना है तो फिर उसको ऑन गोइंग पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑन गोइंग समझ लिया आपने। ऑन गोइंग सबसे पहले करना है जब हम कार्य शुरू करेंगे, फिर कंप्लीटेड कंप्लीट होने के बाद, फिर सस्पेंडेड यदि हम किसी कार्य को कुछ समय रोक के कुछ समय बाद करना चाहते हैं, 6 महीने 8 महीने बाद, तो सस्पेंडेड। और एवन डोंट कब होता है, जब हम किसी कार्य को बीच में ही पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कार्य शुरू किया और कोई दिक्कतें आ गई और हमारा पूरा कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, पूरा कार्य नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको एवन डोंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन है, सस्पेंडेड और एवन डोंट में केवल यही अंतर है। सस्पेंडेड का मतलब है कि हम किसी कार्य को कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं और बाद में फिर से शुरू करेंगे तो सस्पेंडेड करना पड़ेगा, और यदि हमें लग गया है कि ये कार्य अब हो ही नहीं सकता आगे, इसको यही बंद करना पड़ेगा, तो फिर हमें क्लिक करना पड़ेगा एवन डोंट पर, मतलब पूरे कंप्लीट हुए बिना ही यदि हमें बंद करना है तो हम एवन डोंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। जैसे देखिए अभी चेंज करना है, ये देखिए पहला दिख रहा है ऑन गोइंग, किस तरह किया था, ऐसे
हमने किया था 8/6/2020, 8 जून 2020 को किया था ये ऑनगोइंग। अब मैं इसे यहाँ स्टेटस चेंज कर दूं तो इसको ऐसे कंप्लीटेड पे कर दूं। ये देखिए मैंने कंप्लीटेड पे क्लिक किया। जैसे ही मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से जो डेट आ रही थी वो गायब हो जाएगी, वो चली गई है। तो स्टेटस चेंज डेट, तो ये क्या होगा, हम जैसे आज की डेट लिखना है या कोई सी भी जो भी डेट लिखना है, मान लीजिए हम आज की डेट लिखते हैं। अब यहाँ से कैलेंडर आपके सामने आता है, हम ये कैलेंडर को आगे और पीछे कर सकते हैं जिस भी सन में हमको ले जाना है। तो यहाँ से वो सन ले जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं चेंज करता हूँ अब यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने स्टेटस चेंज डेट कर सकते हैं, जो भी डेट हमें करना है या जो भी डेट हमें लिखना है कि जैसे मान लीजिए आज कर रहे हैं हम इसका स्टेटस चेंज ऑनगोइंग से कंप्लीटेड, तो हम क्या करेंगे, इसका आज कोई सी भी डेट हम जैसे जुलाई की लिख रहे हैं तो जुलाई की लिख लेंगे। ये कैलेंडर देख लेना दोस्तों, आपके कंप्यूटर का टाइम जरूर मिला लेना, क्योंकि कंप्यूटर के टाइम से भी यहाँ इफेक्ट पड़ता है। और ये कैलेंडर अभी धीरे धीरे अपडेट भी हो रहा है, तो आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 15 तारीख में डाली थी, 15/7/2020 जो भी हमारा है वो यहाँ दिख जाएगा। तो इसको ये करके देख, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें चेंज एक्टिविटी स्टेटस करना है। एक्टिविटी नेम दिखेगा, प्रपोज्ड कास्ट दिख रही है, एक्टिविटी साइट्स में मैंने 4 ऑप्शन आपको बता ही दिए है। फिर स्टेटस चेंज है, जिस दिन आप स्टेटस चेंज करें उसका डेट, उसके बाद हमें सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम वापस आते हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। तो ये हम फिर से आ गए एड फिजिकल प्रोग्रेस। अब हम इसका सेकेंड ऑप्शन सीखेंगे। तो एक्टिविटी टाइप में हमें वही सेलेक्ट करना है, पब्लिक वर्क्स। फिर एक्टिविटी नेम हम छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे एड डाटा पर। ठीक है दोस्तों, जैसे गेट डाटा पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया है सीरियल नंबर, प्लान ईयर, एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम और ये देखिए एक्शन। तो हमने अभी एग्जीक्यूशन स्टेटस देख लिया दोस्तों, किस प्रकार से चेंज एक्टिविटी स्टेटस कर सकते हैं, ऑनगोइंग से कंप्लीटेड या सस्पेंडेड या अबैंडन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं फिजिकल प्रोग्रेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम एक्शन में पहले एजुकेशन स्टेटस सीख चुके हैं, अब हम सीख रहे हैं फिजिकल प्रोग्रेस। फिजिकल प्रोग्रेस किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना है फिजिकल प्रोग्रेस पे। ये देखिए मैं फिजिकल प्रोग्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया, और ये श्योर यू विश टू मॉडिफाई रिकॉर्ड, यहाँ लिखा आ गया क्या आप श्योर हैं कि आप जो रिकॉर्ड है फिजिकल प्रोग्रेस का उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा ओके पर। ये देखिए मैंने ओके पर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड फिजिकल प्रोग्रेस। अब ये फिजिकल प्रोग्रेस हमें किस प्रकार से चेंज करना, और ये हमें करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम कार्य करेंगे तो हमें उसकी पूरी डिटेल आगे बतानी ही पड़ेगी। पहले तो स्टेटस चेंज किया था हमने कि ऑनगोइंग से कंप्लीटेड कर दिया, अब उसके बाद हमें उसकी आगे की डिटेल बतानी पड़ेगी फिजिकल प्रोग्रेस से। तो ये देखिए मैंने यहाँ देखा एड फिजिकल प्रोग्रेस, आप सभी देख रहे हैं, आपको एक्टिविटी कोड दिख रहा है हमारे कार्य का, फिर एक्टिविटी नेम दिख रहा है, ये देखिए, फिर फोकस एरिया दिख रहा है, जिस भी फोकस एरिया के अंतर्गत हमने बनाया है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, तो ये दिख रहा है। एक्टिविटी टाइप दिख रहा है, जैसे बिल्डिंग जो भी लिखा था हमने एक्टिविटी टाइप में। असेट कैटेगरी दिख रही है, जैसे वाटर सोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स, असेट सब कैटेगरी दिख रही है, वाटर टैंक, ये ऐसे ही प्रपोज्ड कास्ट हमारा दिख रहा है कितना था, जैसे 8000, तो ये दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा है एक्शन, इस पे क्या हमें एक्शन करना है। तो देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है 1 2, जैसे यहाँ 2 कार्य है 2 का दिखा रहे हैं ये। अब देखिए ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं, यहाँ क्या होगा, आपके 2 क्यों दिखा रहे हैं, कार्य भले ही 1 हो, कार्य तुम्हारा एक ही है, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी गांव होंगे वो यहाँ शो होंगे। एक ग्राम पंचायत में से मेरी 2 गांव है, आपकी पंचायत में हो सकता है 3 गांव हो, 4 गांव हो, 5 हो या 6 गांव भी हो सकते हैं। तो जितने भी विलेज हमारे पंचायत में वो सारे विलेज यहाँ शो होंगे, लोकेशन ऑफ असेट, क्योंकि हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमारा जो कार्य है वो किस गांव में या किस विलेज में हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ बता रहे हैं नेम या टाइप, तो यहाँ दिखा रहा है जैसे मेरे एक गांव है आलनपुर, एक है बुन्नास, दोनों का नाम दिखा रहा है, मुझे बताना पड़ेगा किस गांव में मैंने ये बनाया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वर्क स्टेज। ओके दोस्तों, तो आप सभी को दिख ही रहा है, ये एक्शन पे हम गए। अब इसमें देखिए आपको दिख रहा है सीरियल नंबर 1 2। अभी यहाँ क्या होगा, आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं वो सारे यहाँ दिखेंगे। जैसे मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव है तो वो यहाँ दिखेंगे दोनों, जबकि हमने
जो एक्टिविटी वो एक ही बनाई है, लेकिन गांव यहाँ सारे देखेंगे। हमको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा किस जगह पे हम दिखा रहे हैं, मतलब हमारी एक्टिविटी कर रहे हैं हम। तो लोकेशन ऑफ असेट, मतलब हम हमारी जो लोकेशन है वो बताना, मतलब सारे गांव यहाँ दिखेंगे हमारी पंचायत के जितने भी गांव यहाँ शो होंगे, उसमें हमें बताना है कि लोकेशन ऑफ स्टेट कौन सी है। तो नेम टाइप, जैसे मान लीजिए ये गांव में है तो हम इसका पूरा फिल करेंगे, मान लीजिए ये गांव में है तो हम इसका पूरा फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये गांव में कर रहा हूँ तो इसका मुझे अब आ रहा है ऑप्शन वर्क स्टेज। वर्क स्टेज, तो वर्क स्टेज हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये हम असेट बना रहे हैं दोस्तों। आपने पहले भी असेट बनाई होंगी मनरेगा इन पे पोर्टल पर कि असेट क्रिएट करते थे, फिर उसका हम जियो टैग करते थे, उसी तरह से ये है। तो देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा है लोकेशन ऑफ स्टेट, यहाँ हमें गांव सेलेक्ट करना है, कौन सा विलेज या गांव है हमारा जिसमें हम ये असेट क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ये गाँव में, एक आलनपुर गाँव है, इसमें मान लीजिए मैं असेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा आ रहा है वर्क स्टेज। तो अब ये सेलेक्ट ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा आ रहा है 3 ऑप्शन, ऑनसेट ऑफ वर्क, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो ये असेट हम किस लेवल पर बना रहे हैं। मान लीजिए ऑनसेट ऑफ वर्क मतलब आप कोई सा कार्य शुरू होते ही यदि बना रहे हैं तो ऑनसेट ऑफ वर्क आएगा। मान लीजिए हो सकता है कभी मैंने ऐसा बताया कि आपने कोई सा कार्य शुरू किया और आपको लगा कि यार ये आगे नहीं हो सकता, कोई रुकावट आ गई हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो आपको यही असेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो होगा ऑनसेट ऑफ वर्क, मतलब ऑन गोइंग पर ही हम वर्क मतलब कार्य को बंद कर रहे हैं। ठीक है, यही हम असेट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि जब हम कार्य का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कार्य हमारा चल रहा है, हमने बहुत कुछ कर चुके हैं और उसी समय हम असेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें लग रहा है कि कार्य अभी हमारा चल रहा है और अभी ही हमें असेट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क पर क्लिक कर सकते हैं कि हम जो अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मतलब कार्य चल रहा है, इस समय ही हम इस कार्य के असेट क्रिएट कर रहे हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए तब असेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अच्छा मैं आपको तीनों ऑप्शन यहाँ समझा ही रहा हूँ। आपको जिस ऑप्शन पर आपका कार्य है आप उस ऑप्शन पर असेट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक ऑनसेट ऑफ वर्क ही देखते हैं, बाकी आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसे मैंने ऑनसेट ऑफ वर्क किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखा रहा है वर्क स्टेटस, वर्क स्टेज डेट। हम किस दिनांक को, किस डेट को हम ये क्रिएट वर्क स्टेज की जो असेट है वो क्रिएट कर रहे हैं, किस दिनांक को। तो हम यहाँ से इस खाली बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। मान लीजिए मैं एक 13 जुलाई डाल देता हूँ, फिर 13/7/2020। मान लीजिए इस डेट को मैं ये इस कार्य की ऑनसेट ऑफ वर्क मतलब ऑनगोइंग पर ही पहले स्टेज पे ही असेट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने वर्क स्टेज डेट लिख दी, सबसे पहले गांव सेलेक्ट कर लिया, यहाँ जो वर्क स्टेज लिखना था वो लिख दिया, क्लिक कर लिया, यहाँ डेट लिख दी। इसके बाद दोस्तों असेट नेम आपको बताइए, असेट डिटेल में आ जाएगा असेट नेम, तो जो हमने असेट बनाई थी वही नेम दिखेगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट पहले से ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद असेट कंप्लीटेड, तो इसमें हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ये देखिए जैसे मैंने इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो ये देखिए ये यहाँ साफ साफ लिखा रहा है प्लीज सेलेक्ट नेक्स्ट वर्क स्टेज। ओके, तो मैं अब ओके पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों इससे आप समझ रहे हैं यहाँ क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि आप ऑनसेट ऑफ वर्क आप एकदम कोई सा कार्य शुरू होते से ही असेट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके आगे ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क या कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो असेट हमने मनरेगा में भी क्रिएट करी है, तो एक्चुअल में असेट क्रिएट कब होती है, जब हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो हम किस पे सिलेक्शन करेंगे, कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो अभी दोस्तों मेरा वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ ऑप्शन पे क्लिक भी नहीं हो रहा है। आपका इसे वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आपका जब आप स्टेटस चेंज कर देंगे अपने कार्य का, पहले ऑप्शन से मैंने समझाया, तो यहाँ कंप्लीशन ऑफ वर्क भी आया। जैसे हम उस पर कंप्लीटेड करेंगे तो यहाँ कंप्लीशन ऑफ वर्क पे क्लिक हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे असेट, तो यहाँ से असेट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये दे रहे हैं इस फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस कंप्लीटेड। ये यहाँ दे रहे हैं कि क्या आपकी फिजिकल प्रोग्रेस
और फाइनेंशियल फिजिकल मतलब पूरा कार्य जो हम बना रहे थे वो बन चुका है उसी स्थान पर, और फाइनेंशियल प्रोग्रेस मतलब पूरा पेमेंट भी हो चुका है आपका। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट नो लिखा रहा है, यदि हो चुका है आपका तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। मतलब हमारा भौतिक रूप से मतलब फिजिकल रूप से वहाँ कार्य भी हम कर चुके हैं उसको। जैसे मान लीजिए कोई रोड बना रहे थे, हमने रोड बना चुके थे, हमारा रोड भी बन चुकी है और उस पर जितना भी पैसा निकालना था सारे पेमेंट्स हम कर चुके हैं, तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी कंप्लीट हुई। यस, इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो होगा ऐड फिजिकल प्रोग्रेस ऑप्शन का पूरा डाटा सेव हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसके बाद अगले ऑप्शन पर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके तीसरे और लास्ट ऑप्शन पर जा रहे हैं। ये हमने फिर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे 8 पर ऑप्शन पर क्लिक किया तो 8 फिजिकल प्रोग्रेस लिखा आ गया। एक्टिविटी टाइप में हम लिख देते हैं पब्लिक वर्क्स और इसके बाद हम यहाँ गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है हमारा वही डाटा, सीरियल नंबर, प्लान ईयर, एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम। अब एक्शन, अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ सीख लिया था एग्जीक्यूशन स्टेटस। यहाँ से चेंज एक्टिविटी स्टेटस हमने सीख लिया कि हम यहाँ से कैसे एक्टिविटी का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारा स्टेटस एक्टिविटी स्टेटस ऑनगोइंग है, हम कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फिजिकल प्रोग्रेस में हम उसकी असेट बना सकते हैं। जैसे ही कंप्लीट क्लिक करेंगे तो यहाँ उसकी असेट जनरेट हो जाएगी इस ऑप्शन पर जाके। तो हमने चेंज एक्टिविटी स्टेटस देख लिया एग्जीक्यूशन स्टेटस के अंतर्गत, फिर फिजिकल प्रोग्रेस देख लिया। अब दोस्तों हम तीसरे ऑप्शन पर जा रहे हैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस। फाइनेंशियल प्रोग्रेस पे अब हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पेमेंट से रिलेटेड है पूरा, तो अब हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फाइनेंशियल प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, एक्टिविटी कोड लिखा हुआ आ रहा है, ये एक्टिविटी टाइप लिखा हुआ आ रहा है, एक्टिविटी नेम लिखा हुआ आ रहा है, एक्टिविटी कास्ट लिखा रहा है, एक्टिविटी आउटपुट असेट लिखा हुआ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखिए वाउचर डिटेल आ रही है। अब चूंकि मैंने अभी इस कार्य पर कोई भी वाउचर नहीं बनाया है इसलिए यहाँ अभी लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है दोस्तों, यदि आपने कोई सा कार्य कर चुके हैं तो आप यहाँ जैसे ही चेक करेंगे फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर तो क्या होगा, वाउचर की पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे सीरियल नंबर, जैसे मान लीजिए आपने एक वाउचर बनाया तो एक नंबर आएगा। मान लीजिए आप किसी कार्य पर 4 वाउचर बना चुके हैं तो यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ जाएगा, उन सभी के वाउचर नंबर लिखे हुए जाएंगे और यहाँ एक्सपेंडिचर अमाउंट लिखा हुआ जाएगा पूरा कि एक्सपेंडिचर अमाउंट आपने कितना उस पर एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। यहाँ पूरा कास्ट दिखेगा आपको, जैसे 8000 है, आप मान लीजिए आपने एक वाउचर बनाया 2000 का, एक फिर 1000 का, फिर एक 1000 का, तो टोटल आप देख लेंगे। यहाँ पूरा आप चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस कि आप अभी कितनी कर चुके हैं। ये आप अभी भी कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपने एक भी वाउचर बनाया है किसी कार्य पर तो वो आपका वाउचर यहाँ शो हो जाएगा, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8000 का कोई सा वर्क है तो आपने यहाँ एक्सपेंडिचर अमाउंट कितना करा, मान लीजिए अभी 2000 का पेमेंट कर चुके हैं तो वो 2000 यहाँ शो होने लगेगा। वो बाकी जो बचा है तो वो आप जब भी पेमेंट करेंगे, वाउचर जब भी नहीं तो यहाँ वाउचर वो शो होंगे। तो दोस्तों इससे आप एक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अभी तक हम किसी कार्य पर कितना पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 8000 और ये मैंने यहाँ मान लीजिए 2 वाउचर बना लिए 2000 के, तो 4000 में अभी तक मान लीजिए पेमेंट कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अब 4000 और पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूरा वाउचर की डिटेल आएगी, आप अपना बढ़िया चेक कर लीजिए आपने जो भी कार्य किया है उसका। यहाँ पूरा वाउचर चेक कर लीजिए कि आपने कितना पेमेंट किस कार्य पर कर चुके हैं। तो यहाँ पूरा दिख जाएगा, सीरियल नंबर दिख जाएगा, वाउचर का नंबर भी दिख जाएगा आपका, और एक्सपेंडिचर अमाउंट आपने जितना भी अमाउंट यहाँ अभी पेमेंट कर चुके हैं वो दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हमने इस प्रकार से सीख लिया कि किस प्रकार से हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर क्लिक करके फिर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ऑप्शन पर क्लिक करके हम 8 ऑप्शन का उपयोग करके किस तरह हम किसी एक्टिविटी का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रोग्रेस के अंतर्गत असेट क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल प्रोग्रेस के अंतर्गत उस कार्य पर कितना खर्च हम अभी तक कर चुके हैं वो यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑनलाइन पंचायत आपको इस तरह से दिखती है, यहाँ सब्सक्राइब की बटन है। आप सभी को याद है कि सब्सक्राइब करने से ही मेरे सारे नए वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों इसी तरह हम नई नई चीजें सीखते रहेंगे। डेली मैं आपके लिए बहुत अच्छे एक से एक वीडियो बना रहा हूं, आप बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी मेरे सारे वीडियोस प्राप्त होते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको एक ऑप्शन समझाया प्रोग्रेस रिपोर्टिंग का पूरा डिटेल में।
अभी जो भी आपकी समस्या आ रही है, मैंने सभी आपके हर कमेंट को, आप जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, मैं हर क्वेश्चंस पर बिल्कुल ध्यान से अध्ययन करता हूं और उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो मैं आपको डेली अभी मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं जो आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं, और आपको विथ इन कुछ ही दिनों में, एक सप्ताह के अंदर, मान लीजिए 7 दिन के अंदर, मान लीजिए आपको सारे आपके क्वेश्चंस, आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और आप आसानी से अपने पंचायत का कार्य कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।